जो पॉलिटिकल कंपल्शंस नेतन्याहू के हैं वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हमास और हिजबुल्लाह। इजराइल कैन नॉट अफोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हमास एंड वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। चाहे फिर अमेरिका बोले, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोले, कोई भी बोले, इजराइल ने नहीं माननी ये बात। ठीक है, मतलब ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमको कुछ हिस्ट्री भी पता है? हिजबुल्लाह क्यों एग्जिस्ट करता है आज के डेट में? क्योंकि 1982 में लेबनान को इन्वेड कर लिया था इजराइल ने, एंड वो लोग वहां से जा नहीं रहे थे। फुल फ्लेजेड प्लान था फुल स्केल इन्वेजन का लेबनान का। एंड हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जाके हिस्ट्री पढ़ लेना, पता चल जाएगा। एंड देखो, कंपेयर करो दो चीजें, ठीक है? हमास का चार्टर, हमास का 2017 का चार्टर क्या कहता है कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ है उनकी लड़ाई। मतलब नो ग्रेटर इजराइल, जैसे मैंने बोला था इजराइल एग्जिस्ट कर सकता है बट नो ग्रेटर इजराइल। लिकुड पार्टी, जिस पार्टी से नेतन्याहू है, उनका चार्टर चेक करो, वो कहते हैं कि पैलेस्टीन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कौन किसको मारने की बात कर रहा है वो आप खुद देख लो जाके। एंड भाई अभी तो बेवकूफियां चालू हुई हैं इस बंदे की, ये देखो आगे। इजरायलियों को फर्क नहीं पड़ता, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना, या बहुत कम लेना देना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इजराइल में कभी वो नहीं आया, इजराइल हैज गॉट हिज ओन ऑयल, इट्स गॉट हिज ओन गैस, बाकी वो मैनेज कर लेता है दाएं बाएं से। इजराइल को इतना वो नहीं है, बाकी वो मैनेज कर लेता है दाएं बाएं से। इजराइल के पास खुद की ऑयल एंड गैस है। हाँ, सबसे पहले तो इनके पास खुद का ऑयल है नहीं, ठीक है ना? बाहर से क्रूड ऑयल आता है, यहाँ रिफाइन होता है। इनकी रिफाइनरीज भी अभी बची हैं कि नहीं बची हमें ये नहीं पता। ये सुन लो कर्नल मैकग्रेगर क्या बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जितना डैमेज रिपोर्ट किया जाना है इजराइल से, इनफैक्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। वहां का जो एडमिरल है, एक्स एडमिरल, वो ये बता रहा है कि जो इजराइल की नेवी है, ठीक है, कितनी बड़ी नेवी थी हमें ये नहीं पता, इजराइल की नेवी ध्वस्त। Colonel McGregor, who'll be on with us later in the week, report. I didn't know the Israelis had a navy, but anyway, he reports that the recently retired admiral, as the head of the Israeli Navy, says it has been decimated by the Iranian missiles, but IDF censorship won't allow that to be revealed. एंड देखो सिंपल बात है, ठीक है, जब यूएस अपने बेसिस को नहीं डिफेंड कर सकता, जब ईरान यूएस के बेसिस को तबाह कर सकता है, तो इजराइल के बेसिस क्यों नहीं? एंड ये जो बात कर रहा है ऑयल की, ओ इजराइल के पास अपना खुद का है, माय फॉफा दी ग्रेट, मेरे फॉफा सब कर सकते हैं, मेरे फॉफा सुपरमैन है, मेरे फॉफा शक्तिमान है। इजराइल का मेजर ऑयल कहां से आता है? बीटीसी पाइपलाइन के थ्रू आता है। अजरबैजान से निकलती है ये पर्टिकुलर पाइपलाइन, और कहां से निकलती है? टर्की के थ्रू निकलती है। देखो, प्रॉब्लम नेतन्याहू नहीं है, ठीक है ना, पर जैसे कि प्रोफेसर मिया शाइमर बता रहे थे कि कुछ फंडामेंटली गलत है इजराइल के अंदर ही, एंड मैं तो कहूंगा इजरायलीज के अंदर ही कुछ फंडामेंटली गलत है। ही इज बीइंग टू काइंड, वो प्रोफेसर हैं इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी भाषा यूज करी। मैं तो कहूंगा, या बाकी लोग कहेंगे, मेरे वर्ड्स में तो मतलब इजरायलीज पागल हैं। इनकी लाइफलाइन ये पर्टिकुलर बीटीसी पाइपलाइन है, और ये देखो इनका जो इजरायली ऑपोजिशन, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नेतन्याहू प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इजराइल एंड उनकी सोच ही प्रॉब्लम है। नफ्ताली बेनेट, उसके कमेंट सुनो टर्की के ऊपर। Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. जिस देश से तुम्हारा मेजॉरिटी ऑयल आता है उसी को तुम गाली दे रहे हो, उसी को कह रहे हो नेक्स्ट इज टर्की। ऐसा तो भेजा है यार इनका। क्योंकि ईरान हमारे लिए एक लॉजिकल एनर्जी पार्टनर है, क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में, हमारे बिल्कुल बगल में। तो ये जो पूरा पीस वाला मामला है, उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेक्स हैं, फायदा नुकसान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, दैट इज विद इंडिया। बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी ऐसे करके हिलता है ना, मतलब इसने रियलाइज किया कि मैंने कुछ बेवकूफी बोल दी, बट मुझे ये नहीं समझ में आता इसका ये मतलब ये जानता सब है और फिर बेवकूफी वाली बात कर देता है, या कभी कभार बेवकूफी वाली बात कर ही देता है क्योंकि है बेवकूफ। भाई सवाल है एक आपसे, गौरव आर्या, तुम खुद ही बता रहे हो कि इंडिया और ईरान का एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, तो इंडिया क्यों नहीं खरीदता अपना तेल ईरान से? क्यों हम यूएस से ऑल द वे खरीद रहे हैं? मैं बताता हूं, इसलिए नहीं खरीद रहे हम क्योंकि यूएस सैंक्शंस हैं, ठीक है, पर यूएस सैंक्शंस तो रशिया के भी ऊपर थे, पर रशिया से तो हम खरीद रहे थे। तो भाई अगर इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है ईरान से ऑयल लेना, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे? कितनी बेवकूफी वाली बात करता है यार, एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे।
अब आगे सुनो, और ज्यादा मजा आने वाला है। चाइना को खुश करने में लगा हुआ था और सिर्फ चाइना को तेल भेज रहा था। कल की तारीख में ईरान जो है वो 50 में ऐसी एक फिगर हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं, इट कुड बी 20, इट कुड बी 30, यानी कि मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स ईरान विल हैव। तो ईरान से काफी देश जो हैं वो तेल खरीदेंगे। और ईरान का सबसे क्लोज, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान का सबसे क्लोज देश कौन है जो उसका सबसे बड़ा बायर है? क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट बायर कंबाइंड, दैट इज इंडिया। बिगेस्ट बायर चाइना। फिर से वो वाली बात, तो भाई ऐसा नहीं है ईरान सिर्फ चाइना को खुश करने में लगा हुआ था, बाकी देश खरीदना नहीं चाहते थे, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ इंडिया के यूएस के सैंक्शंस हैं। मतलब इंडिया बेनिफिट करेगा ना, तो हमको इजराइल से क्या बेनिफिट मिलता है तुम ये बता दो, अपार्ट फ्रॉम ओवरप्राइज्ड वेपन्स। ठीक है, वो सर्वेलेंस टेक हमको देखते हैं, विच दिस गाय सपोर्ट्स बाय द वे कि हर इंडियन पर जासूसी होनी चाहिए। सुन लो, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। तो भाई सिंपल बताओ, हमको कैसे बेनिफिट करता है इजराइल के साथ रिलेशनशिप, है ना, उनके साथ ऐसे संबंध बना के रखना। असली अगर देशभक्त हो और बता भी रहे हो कि ईरान से हमारा एकदम म्यूचुअली है, जियोग्राफिकली मेड इन हेवन है सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, मैं अपने वर्ड्स में बताऊं तो फिर तुम इजराइल को क्यों करते हो सपोर्ट एंड ईरान को क्यों गालियां देते हो? तुम्हारे वो कमेंट्स याद हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराची के बारे में तुमने बोले थे? रिग्रेट तो करते होगे बॉस अभी कि ऐसा बोल दिया। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज के डेट में, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो, लेट मी टेल यू। एंड वैसे तो देखो, हम इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं आपको कि भाई क्यों हमको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए एंड नॉट इजराइल। चेकआउट कर लेना। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात करता है यार, एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। बट चाइना इज फार अवे, सो क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट को अगर आप मिला देंगे तो वो इंडिया है। फिर वो श्रीलंका को तेल बेचे, फिर वो किसी को तेल बेचे, वो ईरान की मर्जी है, दैट इज ईरान सॉवरेन डिसीजन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब चाइना की जो पकड़ थी ईरान के ऊपर वो बहुत हल्की पड़ने वाली है। अरे जब आपने यही बोल दिया है कि ईरान के अंदर $300 अरब इन्वेस्ट होंगे, उससे रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ये जब इकोनॉमी खुल रही है ईरान की, सैंक्शंस हट रहे हैं, इट इज गेटिंग प्लग्ड इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, तो आपको नहीं लगता है वहां पे अमेरिकन फर्म्स होंगे ईरान के अंदर जो बोलेंगे ठीक है साहब ये बना दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एंड यू विल हैव अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यू विल हैव, ईरान विल हैव एक्सेस टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी। बेहतर तरीके से तेल कैसे निकालना है, बेहतर तरीके से गैस कैसे निकालनी है, बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, अमेरिकन तो पास मास्टर्स है। तो इससे भी कहीं ना चाइना को नुकसान हुआ है। देखो, सबसे पहले ना ईरान को अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अमेरिका तो इनके खुद के बनाए हुए शहीद ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर करके अपना बना रहा है। उस ड्रोन का नाम है लूकस, चेक कर लेना, ठीक है। और ऊपर से तुम कह रहे हो चाइना इज लूजिंग। मतलब ये इतनी ग्रॉस गड़बड़ है ना ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इतनी ज्यादा, मैं क्या बताऊं। चाइना अलग लेवल पे खेल रहा है। चाइना फुल्ली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द वॉर। हो सकता है और भी ज्यादा, और कुछ टेक वगैरह और दे दिया होगा। फुल फ्लेजेड सपोर्ट है, सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, फिर भी ईरान वॉर जीत गया। इसको अंडरमाइन नहीं कर रहे हम कि ईरान के पास बहुत बढ़िया टेक है, बहुत बढ़िया बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं, ठीक है, बट कॉम्बिनेशन प्रूव टू बी वेरी वेरी डेडली। एंड इसमें रशिया को भी इंक्लूड कर लो। अगर ईरान गिरता, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते, अगर बाय चांस ईरान गिरता, तो आप खुद ही आके बता चुके हो पहले कि अमेरिकन ने वेनेजुएला के ऊपर कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी अगर हो जाता तो भाई पूरा ऑयल वो लोग कंट्रोल करने लगते। तो भाई चाइना का क्या हाल होता? तब चाइना का नुकसान होता, तब चाइना बिगेस्ट लूजर होता। चाइना का कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाइना इसमें अल्टीमेट विनर निकल के आ रहा है। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता रहे हैं पूरी दुनिया स्क्रैम्बल कर रही है ऑयल के लिए। कहां से खरीद सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं, यूएस तक के खत्म हो रहे हैं, चाइना फुल टैंक पे बैठा है, ठीक है। पॉसिबल रीओपनिंग हो भी जाएगी। चाइना का बेसिकली ये कहना है हमारे पास ऑलरेडी इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, हम क्यों भाई इतने महंगे प्राइस पे क्यों तेल खरीदे, हम रुक जाते हैं, जब लोअर होंगे प्राइसेस तब खरीदेंगे। वेरी स्मार्ट मूव। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो रहा है। अगर वो वहां से विड्रॉ करता है गल्फ रीजन से, तो सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि पेट्रो डॉलर का पूरा कॉन्सेप्ट पिट सकता है, इनफैक्ट पिट जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट लॉस अमंगस्ट सो मेनी, ठीक है। पेट्रो डॉलर गया तो भाई ये मान के चलो डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी दुनिया की, सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा ये अमेरिका को। और ये होना ही है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट होता ही यही है। ये तो एक नुकसान है, और इतने सारे कि भाई कोई भी अब ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका को कि अमेरिका है तो हमको प्रोटेक्ट करेगा। नहीं, किसी को नहीं चाहिए अब अमेरिका की प्रोटेक्शन। एंड
एंड सबसे बड़ा लूजर तो इसमें तुम्हारा फौफौ इजराइल है। बड़ा चला था दादा बनने, ठीक है, इतनी मार खाई उसने, अमेरिका ने भी इतनी ज्यादा मार खाई कि ईरान बन चुका है दादा। एंड इस टॉपिक पर तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और IND मनी को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में।